तो चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा जंतु ऊतक या जो है एनिमल टिश्यू क्या होता है। अभी हमने बता दिया था कि टिश्यू कितने प्रकार के यानी ऊतक कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, एक जंतु ऊतक और एक पादप ऊतक। अब थोड़ा सा देखते हैं, पहले जंतु ऊतक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पादप ऊतक देखेंगे। तो जंतु ऊतक देखेंगे, इसको जो है हम लोग कहेंगे एनिमल टिश्यू। क्या कहेंगे? एनिमल टिश्यू। क्या कहेंगे? एनिमल टिश्यू। ये जो है चार प्रकार के होते हैं, हमने बताया था कि कितने प्रकार के, चार प्रकार के। पहला अगर देखेंगे तो संयोजी ऊतक। क्या होता है? संयोजी ऊतक। इसे कनेक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। संयोजी ऊतक क्या करता है, थोड़ा सा देख लीजिए। संयोजी ऊतक हमारे शरीर को कनेक्ट करता है। शरीर को क्या करता है? कनेक्ट करता है। अच्छा, कैसे कनेक्ट करता है? शरीर को क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो ब्लड के द्वारा कनेक्ट करता है। शरीर को कैसे कनेक्ट करता है? ब्लड के द्वारा कनेक्ट करता है, लिम्फ के द्वारा कनेक्ट करता है और कार्टिलेज के द्वारा कनेक्ट करता है। अब सोचेंगे कैसे ये शरीर को कनेक्ट किया। अच्छा, आप सोचिए कि सपोज कीजिए कनेक्ट नहीं किया है, ये हमारे शरीर को कनेक्ट नहीं किया है, तो अब सपोज कीजिए हमारा बॉडी यहाँ है, ठीक है, हाथ कट के अगर यहाँ रखा जाए, हाथ कट के यहाँ आ गया, मान लीजिए हमारा शरीर यहाँ है, हाथ कट के वहां चला गया। अब हम यहाँ से हाथ को तो हिला नहीं सकते, ये हिला सकते? नहीं हिला सकते, क्योंकि वो हमारे शरीर से अलग हो चुका है। शरीर से क्या हो चुका है? अलग। तो इसी चीज को, ताकि हम हाथ पैर अपना हिला सके, ठीक है, तो इसी चीज को कौन कनेक्ट किए रहता है? ब्लड किए रहता है। शरीर को कौन कनेक्ट किया है? ब्लड कनेक्ट किया है। ब्लड की सहायता से ही हमारे अंग जो है काम करते हैं। ब्लड की सहायता से हमारे अंग क्या करते हैं? काम करते हैं। आप देखे होंगे कुछ लोग क्या करते हैं कि आधा घंटा एक घंटा हाथ या पैर को ऐसे दाब के बैठ जाएंगे, और दाब के बैठ जाएंगे, और जैसे उठेंगे पैर और एकदम झुनझुनाने लगेगा। पैर या हाथ जिस चीज को दाब के बैठे हैं वह चीज क्या करने लगेगी? झुनझुनाने लगेगी। चलेंगे तो आज बाप रे बाप, ठीक है, एकदम झुनझुना जाएगा उनका पैर। अरे ब्लडवा कहेगा, ठीक है, का पूरा हमारा दाब के बैठे थे, हाँ, ठीक है, क्योंकि जब बॉडी में ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी तो वो काम करना बंद कर देता है। काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। इसी प्रकार से आप तो दाब के बैठे, अब जहां स्पीड से जा रहा था ब्लड, कितने स्पीड से जाता है? तो 120 की स्पीड से। अब आप उस चीज को दाब दिए, उस ब्लड को क्या कर दिए? दाब दिए। अब तो 120 की स्पीड से बहुत सोच सोच के डोलेगा, सोच सोच उसको दाबे तो पूरा कहाँ से भाग जाएगा, ठीक है। जब उसको दाब दिए, स्पीड हो गई कम, और फिर जब हटाएंगे वहां से हाथ गोड़, जब झंझनाट से पूरा खून जाता है, तब बॉडी वॉडी क्या करता है? पैर और क्या करता है? झुनझुना जाता है। पैर क्या हो जाता है? झुनझुनी पकड़ने लगता है, ठीक। अच्छा, समझ गए शरीर को कैसे कनेक्ट किया। अब थोड़ा सा देखेंगे उसी प्रकार से कार्टिलेज भी हमारे शरीर को कनेक्ट किया, क्या कनेक्ट किया है, ठीक है। कार्टिलेज कैसे किया है? अब सपोज कीजिए हमारे हाथ की हड्डी है, ठीक है, ये हड्डी हो गई ह्यूमरस, ये हड्डी हो गई अल्ना। इन दोनों को जोड़ के रखने के लिए यहाँ पे एक हड्डी होती है, एक हड्डी ये अल्ना हो गई, एक हड्डी हो गई ह्यूमरस। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए होता है कार्टिलेज, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी हड्डी होती है? तो कार्टिलेज एक बहुत ही छोटी हड्डी होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखेंगे कि तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या होता है? तो तंत्रिका ऊतक से हमारा ब्रेन बना होता है। तंत्रिका ऊतक से क्या बना होता है? हमारा ब्रेन बना होता है, ठीक है, इसका कोई वो नहीं। अच्छा, फिर देखेंगे थोड़ा सा उपकला ऊतक को। किसको देखेंगे? उपकला ऊतक। अच्छा, उपकला ऊतक सबसे बढ़िया होता है बाबू, याद रखना। उपकला ऊतक हमें चोट लगने से बचाता है। किससे बचाता है? चोट लगने से बचाता है। अच्छा, उपकला ऊतक क्या होता है? ये वसा का बना होता है, ठीक है। उपकला ऊतक क्या होता है? वसा का बना होता है। हमें सुंदरता प्रदान करता है, हमें ठंड लगने से बचाता है। कौन? उपकला ऊतक, ठीक है। वसा, अच्छा, वसा कहाँ पाई जाती है हमारे शरीर में? तो ये जो चमड़ा है बाबू, इसके नीचे क्या पाई जा रही है? वसा पाई जा रही है। वसा के कारण हमारे हाथों की हड्डियां नहीं दिख रही हैं। वसा अगर ना हो तो हाथ होते एकदम पिचक जाएगा, सूख जाएगा, हड्डी उड्डी सब दिखने लगेगी हाथ की। हाथ की हड्डियां क्या हो जाएंगी? दिखने लगेंगी। अच्छा, क्या करता है? हमें सुंदरता प्रदान करता है। उपकला ऊतक क्या करता है बाबू? सुंदरता प्रदान करता है। कैसे? आपका चेहरा इतना खिला खिला है, आप इतने क्यूट हो, आप इतने सुंदर हो, तो कैसे?
इसी इसी ऊतक के कारण, इसी उपकला ऊतक के कारण ही आपकी सुंदरताएं बनी है। अच्छा, आप सोचेंगे क्या यह हम लोगों को करिया गोर बनाता है? नहीं, उपकला ऊतक केवल आपकी शकल का निर्धारण करता है। जैसे आपका गाल हो गया, कहाँ पचका होना चाहिए, कहाँ फूला होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें कौन डिसाइड करेगा? तो उपकला ऊतक, ठीक है। कौन डिसाइड करता है? उपकला ऊतक। आप देखे होंगे कि कई कई काले होते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छे लगते हैं देखने में। देखने में क्या करेंगे, देखने में क्या लगेंगे? थोड़े से अच्छे लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें जो है उपकला ऊतक के कारण ही सुंदरता बनती है। अच्छा, हमने अभी एक बात बोला कि आप ये मत सोचना कि व्यक्ति काला या गोरा इसकी वजह से है, नहीं। वो शरीर में पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है मेलानिन, ठीक है। क्या पाया जाता है? मेलानिन। मेलानिन की वजह से आदमी, जिनमें मेलानिन ज्यादा होता है वो लोग काले होते हैं, जिनमें मेलानिन कम होगा वो लोग जो है थोड़ा सा गोरे होंगे। कैसे हो जाएंगे? बुरे। ये हम जब स्किन पढ़ाएंगे कि त्वचा क्या होती है तो उसमें मेलानिन थोड़ा सा अच्छे से बता देंगे। यहाँ पे केवल उपकला ऊतक देखेंगे, ठीक है। उपकला ऊतक क्या करता है? हमें सुंदरता प्रदान करता है। उपकला ऊतक क्या करेगा? सुंदरता प्रदान करता है, ठीक है। अच्छा, इसी आप जैसे जैसे उम्र ढलती है हमारी, ये उपकला ऊतक भी थोड़ा सा नष्ट होते ही जाता है। उपकला ऊतक क्या हो जाएगा? हमारे शरीर में नष्ट होते चला जाएगा। आप देखे होंगे बुढ़िया या बूढ़ों को, ठीक है, बूढ़ी या बूढ़ों को देखेंगे गाल और है सब लटक जाता है, हर इधर से सब पचक जाता है, गाल क्या हो जाएगा? पचक जाएगा। हाँ, पचक जाता है गाल। क्यों? क्योंकि उनमें जो है उपकला ऊतक जो है धीरे धीरे नष्ट होते चला जाता है। उनकी हड्डियां आप देखेंगे, बूढ़े बूढ़ों की हड्डियां दिखने लगती है, क्योंकि सारी जो चर्बी, वसा मतलब क्या होती है? चर्बी, वो गलती चली जाएगी धीरे धीरे एक समय के साथ गलती। अभी तो आपका चेहरा बड़ा खूबसूरत है क्योंकि आप में उपकला ऊतक भरपूर है। जैसे आपकी उम्र ढलेगी धीरे 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 आपकी खूबसूरती नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। अच्छा, उपकला ऊतक वसा का बना होता है, सुंदरता प्रदान करता है और क्या करता है? ठंड लगने से बचाता है। कैसे ठंड लगने से बचाता है? जिनमें चर्बी वर्बी अधिक होती है, वसा अधिक होता है, उन्हें ठंड कम लगती है। आप देखे होंगे महिलाओं को जो है ठंड कम लगती है। महिलाओं को क्या लगता है? ठंड कम लगती है। महिलाओं में 20% अधिक वसा पाई जाती है। महिलाओं में आप देखेंगे तो हम लोगों के सापेक्ष 20% अधिक महिलाओं में वसा होती है। वसा मतलब चर्बी होती है, किसमें? महिलाओं में। अच्छा, अब देखेंगे शादी ब्याह में चले जाइए, ठीक है, या गाँव के शादी में जाएंगे ठंडी में, ठीक है, ठंडी की शादी में जाइए तो आप देखेंगे जो है जो बुजुर्ग आदमी रहेगा या फिर कुछ जवान लड़के रहेंगे कहीं सब पहन ओढ़ के जाएंगे। ये तो पहले गंजी पहनेंगे, उसके ऊपर शर्ट। अच्छा, गंजी के ऊपर पहले इनर, शर्ट, शर्ट के बाद स्वेटर, स्वेटर के बाद जैकेट, यानी कुल मिला जो तो 5 या 6 पहनेंगे, तब वो ऐसे कांपेंगे, तब वो क्या करेंगे? कांपेंगे। लेकिन महिलाओं में वो चीज नहीं होता। महिला क्या करेंगी? ये साड़ी पहन लेंगी और वह पीछा से काटा वाला ब्लाउज पहनेंगे और वह जो है इसे फहराते हुए थोड़ा सा चलेंगी। उन लोगों को ठंडा वंडा नहीं लगता, ठंडी माने कुछ नहीं होता उन लोगों के लिए। तो वही एक साड़ी पहन के पूरी रात शादी में खाली ऐसे फहराते हुए चलेंगे, ठीक है। उन लोगों को ठंडा नहीं, मतलब लगता है, कम लगता है। क्यों? क्योंकि उनमें 20% वसा अधिक होती है हम लोगों के सापेक्ष। हम लोगों के सापेक्ष उन लोगों में 20% वसा अधिक, वसा चमड़े के नीचे पाई जाती है। अच्छा, चोट लगने से कैसे बचाता है? आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि उपकला ऊतक चोट लगने से, अरे बबुआ समझो, ये समझ लीजिए कि आपके पैर की हड्डी हो गई, आपके पैर की हड्डी हो गई। अब ये आप जमीन पर ऐसे ऐसे चल रहे हैं, जमीन पे ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे फुट 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 आवाज तो आ ही रही होगी, ठीक है। तो ये चीज, अच्छा, जमीन पर कहूँ कीकर पत्थर पड़ जाए और डायरेक्ट की हड्डियां से लग जाए तो आप चंचना आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे? कंठन आ जाएंगे। तो वो चीज ना हो, आपकी हड्डी को तकलीफ ना हो, तो उसके लिए पैरों के नीचे होती है वसा। पैर में क्या होती है? वसा, जिससे हमारी हड्डियों को कोई तकलीफ ना हो, हमारी हड्डी को कोई तकलीफ ना हो। तो ये हमको चोट लगने से कैसे बचाता है, समझ गए? चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं आखिरी ऊतक, थोड़ा सा पेशी ऊतक क्या होता है, ठीक है। पेशी ऊतक जो है इससे हमारी, अच्छा एक चीज इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, उपकला ऊतक में कुछ लोग कहते हैं
कि ऊँट के पीठ उठ के देखेंगे तो कुबर निकला रहता है। अरे बबुआ, अब कुछ लगता था उसमें पानी भरा, पानी नहीं भरा होता है भैया ऊँट के कुबर में। ऊँट के कुबर में यही वसा भरी होती है। ऊँट के कुबर में क्या भरी होती है? तो वसा भरी होती है। ऊँट के कुबर में क्या होता है? तो वसा भरी होते हैं। ये चीज याद रखना है, ठीक है। जिनके भी पीठ पे, कुछ बुजुर्गों के ऊपर भी पीठ पे भी ये निकल जाता है ट्यूबर, तो इनमें पानी नहीं होता है, वसा होती है। क्या होती है? वसा होती है, ठीक। अब थोड़ा सा देखेंगे पेशी ऊतक। पेशी ऊतक जो है, इससे हमारी मांसपेशियां बनी होती है। मांसपेशियां किससे बनी होती है? किस ऊतक की? तो पेशी ऊतक की। मांसपेशियां किसकी? तो पेशी ऊतक की, ठीक है। इसके बाद देखेंगे पेशी ऊतक जो है तीन टाइप के, कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है जो रेखित पेशियां। पहले कौन सी पेशियां? रेखित पेशियां होती हैं। रेखित पेशियां हमारे हड्डी से जुड़ी होती हैं। रेखित पेशियां हमारे हड्डी से जुड़ी होती हैं और वे निरंतर कार्य करते करते थक जाती हैं। ये क्या हो जाती हैं बबुआ? थक जाती हैं। अच्छा, कैसे थक जाती हैं? जैसे सोचिए कि हम जो है, ये तो हमारी हड्डी से जुड़ी है। अब ये हमारी हड्डी यहाँ पे दोनों आपस में ज्वाइंट है, दोनों आपस में क्या किए हैं? जुड़े हैं। अब लगातार हम ऐसे इसी पर गोंजते रहें 1 घंटा 2 घंटा, हाथ होते एकदम भर जाएगा। एकदम आप क्या हो जाएंगे? हाथ भर जाएगा, हाथ लटक जाएगा ऐसे और चलेंगे, ठीक है। तो जो पेशियां थक जाती हैं उन्हें रेखित पेशियां कहते हैं और ये हड्डी से जुड़ी होती है। बात समझ में आ गई? रेखित पेशियां हड्डी से जुड़ी होती हैं, यह निरंतर कार्य करते करते थक जाती है। निरंतर कार्य करते करते थक जाती हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे आरेखित पेशियां। आरेखित पेशियां क्या होती हैं? ये हड्डी से नहीं जुड़ी होती हैं, ठीक है। ये हमारी हड्डी से नहीं जुड़ी है, हमारी हड्डी से नहीं जुड़ी है, इसीलिए थकती भी नहीं है। ये थकती नहीं है, थकती नहीं। ये आरेखित पेशियां जो होती है ये थकती नहीं है बाबू। कैसे समझ लीजिए, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो सांस हमारी हड्डी में जा रहा है? नहीं ना, वो तो हमारे आंतरिक अंगों द्वारा जा रहा है, ठीक है। हड्डी से वो टच नहीं है, यानी यह हड्डी से जुड़ी नहीं थी। सांस ले रहे हैं, अच्छा ये तरह अब सांस लेना बंद करें, बहुत करेंगे 1 मिनट 2 मिनट रोक लेंगे, उससे ढेर तो नहीं रोक पाएंगे और उसके बाद क्या हो जाएंगे? आपकी डेड हो जाएगी। लेकिन ये चीज शरीर में ना हो, आप सांस बार बार लेते रहें, आपके अंदर ऑक्सीजन पहुंचता रहे, उसके लिए यहाँ पे होती है आरेखित पेशियां। ये आपके अंगों को थकने नहीं देती है। अंगों को थकने नहीं देती है मतलब हाथ पैर को तो नहीं, लेकिन जो फेफड़ा है बबुआ, हृदय है, हृदय आप देखेंगे 24 घंटा अपना कार्य करते रहेगा, धड़कते रहेगा। 24 घंटा आपका हृदय क्या करता रहेगा? धड़कता रहेगा। 24 घंटे आपकी सांसें क्या होती रहेंगी? चलती रहेंगी, ठीक है। 24 घंटे आपका पाचन तंत्र चलता रहेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसको कोई, आप भी नहीं रोक पाएंगे बबुआ। इसको आप रोकेंगे तो समझ जाइए, ठीक है। आप भी इसको नहीं रोक पाएंगे, अर्थात ये थकती नहीं है और ये हड्डी से भी नहीं जुड़ी होती है। इसके बाद देखेंगे थोड़ा सा हृदय पेशियां। हृदय पेशियों से हमारा हृदय बना होता है, जबकि हमने देखा कि आरेखित पेशियों में ये तो हमारे शरीर के सभी अंगों में लगभग, जैसे फेफड़ा हो गया, हृदय और पाचन तंत्र, किडनी। किडनी भी लगातार जो है यूरिया को छानते रहती है, ठीक है। पाचन तंत्र भी हमेशा हमारा चलता रहता है, सांसें भी हमेशा चलती रहती हैं। ये सारी चीजें किससे बनी होंगी? तो आरेखित पेशियों से बनी होती है। किससे? ये थकती नहीं, आरेखित पेशियां, ठीक है। जबकि अगर देखेंगे हृदय पेशियां, तो इससे एक विशेष प्रकार की जो है पेशी बनती है, जो केवल हृदय के ऊपर पाई जाती है। किसके ऊपर? हृदय के ऊपर पाई जाती है। तो हृदय में कौन सी पेशी पूछेगा? तो हृदय पेशियां। हृदय के ऊपर कौन सी पेशी? तो हृदय पेशियां। ये क्या करती है? शरीर, अच्छा, हृदय को बनाती है। हृदय का, ठीक है, हृदय को कौन सी पेशियां बनाती है? तो हृदय पेशियां। अच्छा, ये आपका एनिमल टिश्यू या जंतु टिश्यू, जंतु ऊतक आपका खत्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे पादप ऊतक क्या होते हैं या प्लांट टिश्यू क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, तब तक हम आगे बता रहे हैं।